बात करते हैं फिजिकल कॉजेज़ की। ओके, सो our last point is physical causes. So the physical causes means all the causes which result in damage of assets are considered as physical causes. For example, change in technology may result in machinery being outdated, use of old technology. Mechanical defects may also result in damage of assets such as bursting of boiler, accident to employee, etc. देखिए, फिजिकल कॉजेज़ का मतलब होता है कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो कुछ टाइम पहले क्या होता था, एक फ़ोन आता था, ठीक है, उस फ़ोन का नाम था नोकिया, ठीक है, आता था नोकिया फ़ोन आता था, ठीक है। तो कुछ टाइम क्या था कि इसकी जो डिमांड थी ना इस फ़ोन की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको लेना पसंद करते थे, लेते थे, बहुत यूज़ होता था, ये उस टाइम काफ़ी चलता था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस फ़ोन की डिमांड धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, सैमसंग आया, ठीक है, उसके बाद फिर वीवो, फिर रियलमी, फिर पता नहीं कौन कौन से फ़ोन आए और लोगों ने क्या किया, इसको इग्नोर करना शुरू किया और वो नई चीज़ों के पीछे क्या करने लग गए, भागने लग गए, है ना। तो क्योंकि वो क्या करता था, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो वही पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अब जब सैमसंग आया है, नोकिया आया है, ओप्पो आया है, वीवो आया है, ये सब, सॉरी नोकिया नहीं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सब क्या करता है, ये सब नई टेक्नोलॉजी लेके आता है ना। लेकिन नोकिया क्या करता था, वही सेम चीज़ों को क्या करता था, यूज़ करता था, टेक्नोलॉजी कुछ नया लेके नहीं आता था। जैसे कि मान लीजिए कि फिजिकल कॉजेज़ में और आ सकते हैं कि कुछ भी एसेट्स है वो ख़राब हो गया, टूट गया, फूट गया, या फिर उसको कुछ हो गया, या फिर मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका बाय मिस्टेक एक्सीडेंट हो गया, या फिर उसकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ भी, वो फिजिकल कॉजेज़ के अंदर आएगा। जैसे मैकेनिकल डिफेक्ट्स आ जाएंगे, या फिर यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, या फिर किसी सामान का, किसी एसेट्स का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो वो सब क्या आ जाएंगे, मेरे फिजिकल कॉजेज़ के अंदर आएंगे। क्लियर। फिजिकल कॉजेज़ का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो टूट जाए, फूट जाए या फिर डैमेज हो जाए, उसको कहेंगे हम फिजिकल कॉजेज़ के अंदर आएगा, ठीक है। या फिर मेरे ऑफिस में या फिर मेरे कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, वो फिजिकल कॉजेज़ के अंदर आएगा। सो आई जस्ट होप आई एम क्लियर एंड यू ऑल आर हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। सो हमारा फर्स्ट क्या था, बिजनेस रिस्क में जो कॉजेज़ थे हमारे, नेचुरल कॉजेज़ मैंने बताया, नेचुरल कॉजेज़ लाइक जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड या फिर हैवी रेनफॉल एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल कॉजेज़ के अंदर आएंगे। ह्यूमन कॉजेज़ क्या होंगे, ह्यूमन कॉजेज़ मीन्स मान लीजिए कि कोई केयरलेस दिखा रहा है अपने काम को लेके, या फिर कोई डिसऑनेस्टी दिखा रहा है अपने काम को लेके, या फिर कोई स्ट्राइक कर रहा है, तो वो सब ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर आएंगे। ओके। इकोनॉमिक कॉजेज़ के मतलब क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। मार्केट में कब डिमांड बढ़ी, कब घटी, मेरे साथ कौन कंपटीशन कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कौन कंपटीशन रख रहा है, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर आता है, ठीक है। मार्केट में देखना होता है कब किसका टेस्ट बदल रहा है, मेरी बिज़नेस कहाँ तक चल रही है, नहीं चल रही है, तो ये सब इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर आता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ मैंने बताया आपको कि कोई एसेट्स है, कोई मशीन है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ है जिसमें प्रॉब्लम आ गई, वो डैमेज हो गया, या फिर मेरा कोई एम्प्लॉय है उसकी एक्सीडेंट हो गई, या फिर कुछ भी, ये सब क्या होता है। या फिर कोई टेक्नोलॉजी है, तो जो टेक्नोलॉजी अगर अच्छा कोई नया लेके आते हैं तो वो मार्केट में ज़्यादा चलती है, कुछ नया आता है तो उसके पीछे लोग भागते हैं, तो क्या नया आया है क्या नहीं, पुराना टेक्नोलॉजी कब तक यूज़ हो रहा है, या फिर कुछ भी, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉयज़ के एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो फिजिकल कॉजेज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फाइनली ख़त्म किया। बिजनेस स्टडीज़ में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, इसमें हमने कंप्लीट किया। और हम जानते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या इसमें, तो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, multiple objectives of business, role of profit in the business, classification of business activities, industry meaning and types, कॉमर्स एंड द लास्ट वन इज़ बिजनेस रिस्क। सो हमारा बिजनेस रिस्क, सो आज हमारा ये जो 10 पॉइंट्स हमारे थे इसमें हमने ये पढ़ा, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड सेकंड चैप्टर नेम इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच।